जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जारी की गई है जिसे मैं अक्षरशः पढ़ देता हूँ। सेवा में सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, संबंधित वर्ग शिक्षक, विषय बेसलाइन टेस्ट शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में महोदय महोदया, SCERT पटना के निर्देशानुसार प्रथम संस्था द्वारा आयोजित बेसलाइन टेस्ट अभी तक केवल 12 विद्यालयों में ही संपन्न हुआ है। शेष विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलंब अपने विद्यालय में यह टेस्ट संपन्न करें। यदि निर्धारित समयावधि में टेस्ट नहीं कराया जाता है तो SCERT पटना द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। अतः सभी संबंधित विद्यालय इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करें और इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करें। ये हमारे ब्लॉक की लेटर है। साथियों, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रधानाध्यापक महोदय हैं, अपने विद्यालय का बेसलाइन टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको बेसलाइन टेस्ट करने में कोई कठिनाई हो रही है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो का मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए, मैं भी आपको तुरंत ये बेसलाइन टेस्ट करने के बाद उसे अपलोड करने में आपको मात्र 2 से 3 मिनट समय लगता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मैंने इस वीडियो में बेसलाइन टेस्ट के बारे में बताया है। पिछला सेकेंड लास्ट जो वीडियो है, इसके पिछला और उसके पिछला, ये शिक्षा विभाग बिहार बेसलाइन टेस्ट रीडिंग स्किल एंड मैथमेटिक्स स्किल बच्चों का आकलन एवं संधारण जल्दी करें, इसके नाम से मैं वीडियो बनाया था। इसे आप जाकर के देख लीजिए। मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा वीडियो साथियों। यहाँ पे देखिए कैसे टेस्ट लिया जाता है, सारा ले लीजिए और सारा जब फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कि कौन बच्चा क्या क्या जान रहा है, उसके बाद इसे अपलोड करने की विधि इस प्रकार से कीजिए। साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक आपके पास भी पहुँचा होगा। रीडिंग स्किल एंड मैथमेटिक्स स्किल विद्यालय द्वारा कक्षावार बच्चों का दक्षता संधारण UDICE से लॉगिन, इस लिंक पर करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, अगर आपके पास ये लिंक नहीं पहुँचा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप जाकर के वहाँ से क्लिक करके आप इस लिंक पर पहुँच जाइए। जो ही इसे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज हमारे सामने खुलकर आता है, जहाँ पे रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल लिखा हुआ है। ऐड रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल डेटा। यहाँ पे जो ही जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने इस प्रकार से आएगा बेस लाइन और फिर आएगा एंड लाइन। तो बेस लाइन का देखिए डेट है साथियों दिसंबर 2024 और एंड लाइन का डेट है मार्च 2025। तो अब हम लोग मार्च में पहुंचने वाले हैं। ये फरवरी जैसे ही समाप्त होगी मार्च में पहुंच जाएंगे। तो बेस लाइन पहले कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। गरीब का बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता है, इसलिए सबों से करबड़ प्रार्थना है, निवेदन है अपने प्रधानाध्यापक महोदय जितने भी हैं, आप मेरी बात को भी मानिए कम से कम और जल्दी इसको कर दीजिए। इसलिए कि फरवरी लास्ट होने वाली है। अब फरवरी हम लोग आज लगभग 14 तारीख में आधा फरवरी भी पार कर दिए और मार्च में जाकर के एंड लाइन हम लोगों को देखना है कि जितना बच्चा जो बच्चा अक्षर जान रहा था लेकिन पैराग्राफ नहीं जान रहा था, फिर कहानी नहीं जान रहा था, मैथमेटिक्स में 1 से 99 तक जान रहा था और उसके बाद वो उसके ऊपर नहीं जान रहा था, एडिशन नहीं जान रहा था, सब्ट्रैक्शन नहीं जान रहा था, उसको फिर हम लोग वहाँ तक पहुँचा करके फिर एंड लाइन भी टेस्ट करना है मार्च में जा करके। तो मार्च में आप जाके एंड लाइन कब करेंगे? जब यहाँ पे 12 विद्यालय का, जबकि कई विद्यालय, करीब कितने विद्यालय, करीब 200 विद्यालय होंगे और उसमें से 12 विद्यालय मात्र हुआ है। इसलिए सबों से निवेदन है कि जल्दी पूरा कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे जो ही आप पहुँचिएगा तो बेस लाइन सबसे पहले क्लिक कीजिएगा। इसको जो ही आप क्लिक करते हैं साथियों इसको, तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल के आता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर आ रहा है क्लास 1, क्लास 2, फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ जो ही बेसिक इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, जहाँ पे आपके विद्यालय को बताना पड़ेगा कि विद्यालय क्या है, प्राइमरी है और कितने टीचर हैं, 2 हैं, सारा भर लीजिएगा इस प्रकार से। और जो भी नंबर ऑफ टीचर्स या नॉमिनेटेड टीचर्स इन रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल, उसमें भी आपको 2 हैं। टोटल नॉमिनेटेड टीचर्स हैं स्टैंडर्ड 1 और 2 1 है और फिर 3 5 के लिए जहाँ पे 2 टीचर मात्र हैं, 1 2 के लिए 1 टीचर ले लीजिए और 3 5 के लिए 1 टीचर ले लीजिए। और डेट ऑफ असेसमेंट कब है, 1/2/2025 का है। और नीचे आकर के यहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। कितना आसान है, तुरंत हो जाता है। फिर आइए यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है। अब स्टैंडर्ड 1 को क्लिक कीजिएगा, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5 तीनों दिखेगा, इसलिए कि 1 to 5 मेरा विद्यालय है। तो चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड 1 को क्लियर कर लेते हैं। जो ही स्टैंडर्ड 1 को क्लिक करते हैं साथियों, आपके सामने इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आता है। उसमें भी आपको यहाँ पे भरना है। स्टैंडर्ड 1 टोटल एनरोल्ड चिल्ड्रेन, टोटल टेस्टेड चिल्ड्रेन, लैंग्वेज में पर बिगनर कौन सा है, लेवल लेटर लेवल, वर्ड लेवल, पैराग्राफ लेवल, स्टोरी लेवल। और उसके बाद ये हो गया भाषा लैंग्वेज का ये हुआ। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम लोगों को देखना है क्या,
चलिए अब इसे हम फिलअप करके आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मैथ लेवल में भी देखिए यहाँ पे है कि बिगिनर में कौन कितने बच्चे हैं और जितना बच्चा है टोटल उसमें बिगिनर में कितना है। तो देखिए 1 और 2 क्लास के लिए टोटल को बिगिनर में अभी रखिए और बेस लाइन टेस्ट जब खत्म हो जाए तो फिर एंड लाइन में जाकर के आप दिखाइएगा कि बच्चा को हम 10 से 99 पहुँचा दिए या एडिशन लेवल पहुँचा दिए, सब्ट्रैक्शन लेवल पहुँचा दिए या डिवीजन लेवल पहुँचा दिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी बच्चा को बेस लाइन में आप सिर्फ बिगिनर में रखिए। तो यहाँ बिगिनर मतलब 1 भी नहीं जानता है, 1 सिखा रहे हैं, 2 सिखा रहे हैं, 3 सिखा रहे हैं लिखने के लिए, 1 से 9 तक नहीं जान रहा है बच्चा, इसलिए बिगिनर में रखिए। भाषा में भी और गणित में भी 1 और 2 के लिए कम से कम। और उसके बाद 3, 4, 5 में आप जो है सो बिगिनर से हटा दीजिएगा, उसको ले जाइएगा डिजिट में ले जाइएगा, फिर 10 से 99 तक जानेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब जानवा दीजिएगा और कुछ कम रखिएगा। फिर एंड लाइन में जाके आप क्या दिखाइएगा, अगर पूरा दिखा देते हैं बेस लाइन में कि बच्चा मेरा इतना जानता है तो एंड लाइन में आप क्या दिखाइएगा। इसलिए बेस लाइन में लो कैटेगरी में रखिए, फिर एंड लाइन में जाके आप दिखा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको फिलअप करके दिखाते हैं। देखिए 12 बच्चे मेरे विद्यालय में साथियों 1 क्लास में, तो उसमें 12 बच्चे में से 12 सबों को टेस्ट हमने किया, 12 का टेस्ट किया। बिगिनर लेवल में 12 बच्चा है ना, और लेटर लेवल में 0, वर्ड लेवल 0, पैराग्राफ लेवल 0, स्टोरी लेवल 0, सब 0 है मेरा। फिर मैथमेटिक्स में चलते हैं, मैथमेटिक्स में वही काम किए, बिगिनर में ही 12 बच्चे को दिखाए, फिर यहाँ 1 से 9 बच्चा लेवल में 0, डिजिट लेवल में 0, फिर यहाँ पे आपका एडिशन लेवल में 0, सब्ट्रैक्शन लेवल 0, डिवीजन लेवल 0, और यहाँ पे सेव का बटन देखिए नीचे आता है, तो सेव पर क्लिक कर दिए, बस मेरा 1 का हो गया। कितना आसान है। अब फिर 2 का उठाइए, स्टैंडर्ड 1 हो गया, अब 2 का उठाइए, इस तरह 2 का कीजिए। फिर 2 में भी देखिए वही काम है। 3 का उठाइए, देखिए 3 में 3 बच्चे हमारे पास हैं, तीनों में से अब यहाँ पे तीनों का टेस्टेड किए। उसके बाद देखिए बिगिनर लेवल में यहाँ पे नहीं रख रहे हैं हम, बिगिनर में क्यों रखेंगे, क्योंकि 3 में बच्चा है तो मेरा सब कुछ जानता है। लेटर में भी लेटर लेवल जानता है, वर्ड लेवल में बच्चा जानता है ना, और लेटर लेवल से भी ऊपर उठ गया मेरा बच्चा। पैराग्राफ लेवल, स्टोरी लेवल, फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी जाएंगे, 3 बच्चा में से हमारा जो है सो बिगिनर लेवल और लेटर डिजिट लेवल सब जानता है। उसके बाद डिजिट में 10 से 99 तक बच्चा मेरा 1 है, एडिशन लेवल में 1 बच्चा है, सब्ट्रैक्शन लेवल में 1 बच्चा। इस प्रकार से सारे बच्चों को कर दीजिए, चूँकि सब विभाग से रिक्वेस्ट है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, जल्दी करके आप भेज दीजिए ताकि विभाग को पता चल जाए कि टोटल बच्चा हो चुका है। मेरी बात को भी मानिए। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय साथियों, जय भारत।